नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। दरअसल दोस्तों ये जो एथिल एल्कोहल है ये बनाया कैसे जाता है इसके बारे में जरा हम लोग जिक्र करेंगे। और दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एथिल एल्कोहल आपके कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट में भी मिलेगा और हाई स्कूल में भी ये मिल जाएगा, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। दोस्तों यदि प्रयोगशाला में आपको एथिल एल्कोहल बनाना है एक सिंपल मेथड, तो आप कैसे बनाएंगे? एथीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके भाप द्वारा जल अपघटित करने पर एथिल एल्कोहल बनता है। दोस्तों एथीन को हम लोग एथिलीन भी कहते हैं, C2H4 को हम लोग एथीन भी कहते हैं, एथिलीन भी कह सकते हैं। तो ये देखिए कैसे, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों ये एथिलीन है C2H4, या इसी को हम लोग एथीन भी कहते हैं। H2SO4 को क्या करते हैं दोस्तों, इसी एथिलीन के अंदर हम लोग अवशोषित कराते हैं। जब एथिलीन के अंदर H2SO4 को दोस्तों आप अधिशोषित कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, यानी CH3CH2HSO4। ठीक, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दोस्तों ये बनता है और इसमें थोड़ा वाटर भी अधिशोषित होता है। माइनस CH2SO4 क्या होता है, कुछ मात्रा में ये बाहर भी हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब इसकी उपस्थिति में ये क्रिया कराते हैं, जैसे वाटर लेते हैं और H2SO4 इससे बाहर हो जाता है, तो क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल। पहले दोस्तों हम लोग एथिलीन में यानी एथीन में क्या किए, H2SO4 अधिशोषित करा दिए, अवशोषित कर लिया। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये बन जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की पुनः हम लोग वाटर से क्रिया करा देते हैं, यानी जल अपघटित करने पर जल से अपघटन करा देते हैं, तो H2SO4 निकल के बाहर हो जाता है, वेपर के साथ बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल, यानी C2H5 और OH, CH3CH2OH। या इसे दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ये एथिल है, ये OH एल्कोहल समूह। ठीक, और दोस्तों अन्य विधि में उद्योगों में इसे कैसे बनाया जाता है, ये बड़ा सिंपल मेथड है। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक मात्रा में निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन के द्वारा किया जाता है। शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन के द्वारा किया जाता है। किण्वन एक धीमी जैविक प्रक्रिया है जो कि विषाणुओं या खमीर द्वारा संपन्न होती है। फिर समझिए, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक मात्रा में निर्माण शर्करा स्टार्च के किण्वन के द्वारा किया जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, व्यापारिक विधि में और भी मेथड में से एथिल एल्कोहल का किण्वन जब कराते हैं शर्करा स्टार्च की उपस्थिति में, तब ये बनता है। किण्वन एक धीमी जैविक प्रक्रिया है जो कि विषाणुओं खमीर द्वारा संपन्न होती है। फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या रिएक्शन है। जैसे स्टार्च है दोस्तों, स्टार्च का फार्मूला C6H10 C6H10O5 होल N है। ठीक, यहाँ दो इसके मॉलिक्यूल है, वाटर के N मॉलिक्यूल लिए गए। डायस्टेज दोस्तों यहाँ पे एंजाइम का कार्य करता है, ईस्ट की उपस्थिति में क्रिया होता है तो ग्लूकोज बन जाता है। ठीक, अब ग्लूकोज का दोस्तों जब जल अपघटन होता है माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है C12H22O11, तो यहाँ पे हो जाएगा सुक्रोज। ठीक, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सुक्रोज। अब दोस्तों जो सुक्रोज है इसका जल अपघटन कराएंगे माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ये दोस्तों ग्लूकोज, यानी आप देख पा रहे हैं दोस्तों दारू बनाते समय ग्लूकोज भी बनता है। ग्लूकोज का जाइमेस की उपस्थिति में दोस्तों जब जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ये है दोस्तों एथिल एल्कोहल। क्या है दोस्तों, एथिल एल्कोहल। ठीक, अब यहां पर देखिए इनकी कई रासायनिक अभिक्रिया हैं, जैसे हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करने पर एथिल हैलाइड, जैसे एथिल एल्कोहल की दोस्तों हमने क्या किया, HCl क्रिया करा दिया, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म कर दिया, एथिल हैलाइड यानी एथिल क्लोराइड बन गया भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ही तो है, तो इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ गया एथिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बना यानी एथिल क्लोराइड और वाटर बना। अब दोस्तों इसी प्रकार जब एथिल एल्कोहल क्रिया HBr करा देते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड और वाटर बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ये क्रिया करता है 170 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन बनता है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वाटर, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 160-170 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो एथिलीन बनता है। और दोस्तों यदि एथिल अल्कोहल के उपयोग के बारे में बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, ऐसे बता दे रहे हैं दोस्तों। शुद्ध एथिल अल्कोहल एक अच्छा स्पिरिट होता है दोस्तों, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों कोरोना वायरस के समय आप देख पा रहे हैं जो सैनिटाइजर वगैरह होते हैं दोस्तों, वहां पर भी इनका अच्छा खासा उपयोग किया जाता है। साबुन के भी निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है, पेय पदार्थों में इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग सीख पाए एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि, इनसे संबंधित कुछ गुणों के बारे में। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर, धन्यवाद।